हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। नीचे कमेंट आया था, सर सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही हैं, लोगों की एज निकल जाती है, हम क्या करें। ठीक है, आज पूरा डिटेल करने वाले, अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सरकारी नौकरी क्यों जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी, इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 मेरा आपसे है, बहुत सारे लोग आप कहते मिलेंगे कि बस कैसे भी करके हम आईएएस या पीसीएस लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा पता चला 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल तक तैयारी करते रहे। मेरे साथ के कुछ लोग हैं वो आज भी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहे और चलिए हम कह रहे हैं आपको 32 साल की एज में, 30 साल की एज में चलिए नौकरी मिल भी गई। क्या करेंगे ऐसी नौकरी का, हमें बताइए आप। मान लिया जैसे अभी हम है, ठीक है, आपको पर्सनल बताते हैं। जैसे आज से 10 साल पहले जब मेरी एज थी 16 17 18, उस समय मेरा मन होता था हम ये खा लें वो खा लें, मेरे पास ये गाड़ी हो, ये अच्छे से कपड़े पहने, ये वो बहुत सारी बातें थी। अब जैसे जैसे एज 30 के करीब जा रही है, जो लगभग पहुंच जाएगी 1-2 साल में, जैसे जैसे एज 30 के करीब जा रही है, लोगों से मन बल चलो ठीक है यार जो है बढ़िया है। यानी चीजें जब तक पता लगा आपको 32 साल की एज में नौकरी मिली सर, कुछ लोग कहेंगे उसके बाद अच्छा मिठाई लेके लोग आते हैं, बोले सर मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। कहीं ना कहीं इसके पीछे देखा जाए तो मतलब क्या है, इसके पीछे मतलब केवल वही नहीं कि सरकारी स्कूल में पढ़ना कोई नहीं चाहता, पढ़ाना सब चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कंफर्ट लेवल ढूंढ रहे हैं। लेकिन सर मेरा एक सवाल है, जैसे अभी हमें एक अंकल जी मिले, उन्होंने हमसे कहा कि बेटा सरकारी नौकरी क्यों नहीं ट्राई करते हो। एक लोगों ने पूछा क्या आज जब तुम अपनी बहन के लड़का ढूंढने जाओगे तो क्या तुम सरकारी वाला नहीं देखोगे। इन सवालों के जवाब ही इस वीडियो का बिल्कुल मेन पार्ट है, जरा देखिए समझिएगा। हम उन अंकल जी ने हमसे कहा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों नहीं करते हो। तो हमने उनसे पूछा अंकल जी आपकी एज कितनी है, तो बोले बेटा हमारी एज होगी 57 होगी। तो हमने कहा सर एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर आप बुरा ना माने तो। बोले क्या? हमने कहा आपको नौकरी करते हुए 25-30 साल हो गए होंगे। बोले ठीक है, कितनी सैलरी है बताएंगे क्या आप? बोले मिल जाती है 50-60 हज़ार रुपये मिल जाता है। हमने चलिए हम उनकी बात में 1 लाख मान लेते हैं। हमें ये बताइए कि आपने कितनी बार अपनी 25 सालों की नौकरी में एक फॉरेन ट्रिप प्लान की है। तो वो मुस्कुराने लगे। हमने फॉरेन ट्रिप तो छोड़ी है, एक नहीं जो श्रीलंका का नक्शा फ्री में मिलता उसकी ट्रिप तक के लिए आदमी प्लानिंग करता है बैठ के कि यार श्रीलंका जाना है, ये खर्चे वो खर्चे, इतने लाख खर्च हो जाएंगे। अगर 50,000 रुपये महीने भी कमा रहा है कोई व्यक्ति तो साल में कितने हुए? 12-5 6 लाख रुपए हुए। 6 लाख रुपए में क्या होता है? अगर आपको घूमना है एक फॉर्च्यूनर में 45 लाख रुपए की, 46 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर, आपको कमाते कमाते 10 साल लग जाएंगे, तब तक तो एज खत्म हो जाएगी। फिर क्या कहोगे आप? भैया हमें ठंड लग रही है, शीशे बंद कर लो, हमें नहीं चलानी। जो मजा 25 साल की एज में चलाने में आएगा, 30 में चलाने में बुलेट आएगा, 70 साल की एज में थोड़ी ना लाओगे। जिंदगी भर पूरा माई ड्रीम हाउस, काय का ड्रीम हाउस, जब मन होगा सर तब आराम से जा। मान आज मेरी मम्मी का मन हुआ मैं ये लेना, तो वो लेना है, उसके लिए मैं क्या करना है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो कुछ लोग कहेंगे फिर लोग क्यों कहते रहते सरकारी सरकारी सरकारी, ये डिस्कस करने वाले। जरा समझिए, हमारी चारों तरफ वो सोसाइटी रहती है जो लगभग 5,000 रुपए, हम बहुत सम्मान के साथ कह रहे हैं, किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे, 10,000 रुपए, ठीक है, ये हम लोग के पिताजी कमाते हैं। ठीक, अब जब इनके लड़के की 50,000 की नौकरी लगती है तो ये इनकी इनकम से 10 गुना ज्यादा है। हम लोग सर मिडिल क्लास वाले, हमारे तो पिताजी नहीं है, इनकम 0 है, तो इनकी इनकम से ये 10 गुना। उन्हें क्या लगता है यार हम कमाते थे 5,000, मेरा लड़का 50,000 कमाने लगा, 10 गुना ज्यादा इनकम, अब तो बहुत पैसा आ रहा है। कहीं ना कहीं हमारे चारों तरफ यही सोसाइटी है, 5,000 10,000 15,000, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो। और इस वजह से इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही। तो करना क्या है, अपने आप को इस सोसाइटी से थोड़ा सा अलग करके लाना। जैसे ही आप इस सोसाइटी से अलग करेंगे अपने आप को, सोसाइटी क्या है, आपने छोटी सी अगर एक साइकिल, उस पर भी खुश हो रहा है, नहीं सर, छोटी छोटी चीजों पे खुश होना है लेकिन अगले के लिए तैयार हो जाना। ये सोसाइटी तो यही है। तो करना क्या है, जरा ध्यान से अगर आप समझें तो ये 50,000 रुपये, अब कोई मान ले 2 करोड़ रुपए कमाता है, उससे आप कहें भैया 50,000 रुपये महीने कमाते हो, क्या कहेगा? हंसेगा सर, वो सिर्फ हंसेगा। अब सवाल वो कि क्या आपकी जो बहन है उसकी आप शादी करना चाहते हो तो आप सरकारी नौकरी वाला नहीं ढूंढ रहे। हम मुस्कुरा के कहेंगे हमें नहीं चाहिए सरकारी नौकरी वाला। जो आदमी श्रीलंका की ट्रिप प्लान नहीं कर पाएगा, नॉर्मली चेक पे साइन किए चलो जा रहे हैं जहां मर्जी घूमने, वो क्या करेगा? कुछ लोग कहेंगे सर आप क्या करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते, हम तो ये करें। लेकिन पिछले 10 सालों में हमने जितने रुपए कमाए हैं, मेरे दोस्त आज तक तैयारी ही कर रहा है। ये पूरा फ्लोर 4 मंजिल बन गया, उधर ऑफिस बन रहा है, पूरा सब इतना इंतजाम, यहाँ जितना भी पन्नी पड़ी हुई थी, यहाँ
इस माइक, कैमरा, यहाँ तक नीचे जो मैट भी बिछी हुई है वो भी हमने खुद के पैसों से खरीदी पिछले 10 सालों के अंदर, बल्कि 8 सालों के अंदर सब कुछ कायदे से हुआ। उससे पहले तो 1-2 बच्चे ही पढ़ाया करते। तो चीज़ें हमसे अगर कोई कहे तो हम नॉर्मली यही कहेंगे। और बाकी नौकर हमेशा नौकर होता है, हम बड़े लेवल की नौकरियों की बात नहीं कर रहे हैं। IAS पीछे वो एक पैशन है, आदमी का शौक होता है हमें जाना, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपने 32 साल की एज तक तैयारी की और उसके बाद 50,000 60,000 की नौकरी मिली, और फिर भी आप गाड़ी की बात क्या, एवरेज एक आदमी आप देखिए उसके कौन सी गाड़ी होगी, वैगन आर होगी, स्विफ्ट होगी, बलेनो होगी। कब खरीदेंगे आप? आपका मन किया थार चलाने, चलाइए ना सर, फॉर्च्यूनर चलाने चलाइए ना सर। अब आपको जैसे अभी लोग खरीद रहे हैं हैरियर, 23 लाख 24 लाख की गाड़ी है, 50 लाख की, लोग सोचते हैं कोई गाड़ी होगी। वैगन आर लेके आते हैं, वो भी सेकंड हैंड। हम मजाक नहीं उड़ा रहे, रियलिटी बता रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं सोच से थोड़ा सा दूर होइए, तैयारी आप कीजिए। हमने देखा लोग BSc कर रहे हैं, बैठे हुए, BSc करके क्या करोगे भाई, BSc करके हम MSc करेंगे, फिर क्या करोगे, फिर हम जो है वो PhD कर लेंगे। सोचा नहीं है अभी, कब सोचोगे यार? फिर पता जिंदगी में तैयारी करते रहे, पापा ने कहा ऐसा करो, तुम कुछ मत करो, अब मेरे संग में दुकान पे चलो। पता दुकान पे पिताजी कमाते थे, कमाइए, पिता अपने जो फैमिली बिजनेस उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए, अच्छी बात। लेकिन शुरुआत से आप लेंगे तो आपको शर्म नहीं आएगी। जैसे हमारा क्या, हमारे पिताजी नहीं थे तो हम लोग छोटे थे, 4th क्लास में थे, हम आपको बताएं, तो हमारे जो नाना थे, नाना जी ने कहा ऐसा है, साथ में रामायण होती है, रामायण में चला करो। नाना हमारे पंडिताई करते थे, अभी भी करते हैं, तो बोले साथ में चला करो। साथ में जाते थे रामायण में, मजीरा बजाया, पता मजीरा बजाते, छोटे थे तो मजा आता था, 20 रुपए पता मिल गया, 20 रुपए में खुश है। तो अंदर की शर्म निकल गई सब। जब शर्म निकल गई तो फिर धीरे धीरे करके चीजें, आज भी अगर हमसे कोई, जैसे हम बोल रहे हैं, अब बोले, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा यार। पता 4th क्लास में तब से पब्लिक के सामने गाना गाना शुरू कर दिया, मजीरे बजा रहे, चीजें सीख रहे हैं, तो ये सारी चीजें जुड़ी, तो धीरे करके शर्म निकल के कुछ भी कर लो, कोई भी काम। शाहरुख खान की मम्मी ने कहा भी कोई भी काम, जैसे MBA चाय वाला भी वायरल हो रहा है, उन्होंने क्या किया, चाय तो बेच रहे हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस लेके आए अपने अंदर कि हाँ हम ये कर सकते हैं, चलिए हम भी कर सकते हैं, हम ये ना, हम भी कर सकते हैं, और बस लग गए सर। तो अभी मान ले 12th आप पास हो गए, उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं इस चैनल पे ज़्यादातर MJPRE वाली जो हम वीडियो डालते हैं उन पे अच्छे व्यूज आते हैं। तो इसी वजह से हमने सोचा कि लोग नीचे कमेंट करें सर गवर्नमेंट जॉब, तो कहीं ना कहीं ये सोच जो रिस्ट्रिक्टेड है, कंफर्ट वाली, कि यार एक बार नौकरी मिल जाएगी, 50,000 महीने आने लगेंगे, कंफर्ट हो जाएगा, आप काम नहीं करना पड़ेगा। सर आप गलत कर रहे हैं। अभी आप सिर्फ 50,000 की सोच रहे हैं, लोगों को जाके देखिए, लोग सर 1-1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं और अच्छी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे सर तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये आज हमारा टॉपिक नहीं है, आज हम गवर्नमेंट जॉब वर्सेस ये बिजनेस वगैरह की बात कर रहे हैं। इस पर अगर आप नीचे कमेंट करेंगे तो एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको बहुत सारी बातें हम समझा पाए होंगे। हमें देखिए, अपनी बहन की शादी के लिए हमें नहीं चाहिए लड़का सरकारी जॉब वाला, लेकिन उसके अंदर टैलेंट होना चाहिए। एक आखिरी बात और कहेंगे, आप गए 10 बजे, 10 से 5 आपने जॉब की, आपको पता है कि मान लिया आपने 8 घंटे जॉब की है, ठीक है, तो आपको उसके 50,000 रुपए मिल रहे हैं सर। लेकिन एक व्यक्ति, उसने 30 सेकंड की पेंटिंग बनाई सर, और उसने 1 करोड़ में बेची। आहा, 30 सेकंड में 1 करोड़, क्योंकि यहां पर 30 सेकंड में उसने स्किल को डेवलप किया। पढ़ाने वाले ट्यूशन पढ़ाते हैं सर, हम आपको बता दें, वो क्या कहते हैं, ये 1500 में भी पढ़ाते हैं, 600 में भी पढ़ाते हैं, 2000। लोग कहेंगे मजबूरी होती, नहीं सर, जितने जिसके अंदर टैलेंट होता है और जितनी जिसके अंदर स्किल होती है, वो उतने ही पैसे कमा सकता है। हम हमेशा कहते हैं आदमी उतना ही बड़ा सोच सकता है जितनी उसकी औकात होती है। कुछ लोग कहेंगे सर औकात की बात मत करिए, औकात होती नहीं है सर, बनाई जाती। आदमी एग्जाम में उतने ही नंबर ला सकता है जितनी उसकी औकात होती है, और आदमी उतने ही पैसे कमा सकता है जितनी उसकी औकात, या अच्छी भाषा में कहें तो जितना उसके अंदर टैलेंट यानी उसकी स्किल्स होती हैं। तो आज इस वीडियो का सार ये है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ये वो सबकी तैयारी करते रहे, लेकिन अपने अंदर कोई टैलेंट डेवलप कीजिए, कोई स्किल लेके आइए। क्योंकि जब स्किल होती है ना, अभी यहाँ पे एक सरकारी नौकरी वाला आ जाए, 50,000 की नौकरी करते हैं भाई रामलीला मैदान में, कोई देखने नहीं जाएगा। और अभी शाहरुख खान आ जाए, लाखों की भीड़ पहुंच जाएगी। कुछ लोग कहेंगे सर अभी मोदी जी आए तो 4 लाख की भीड़ थी। अरे सर, वो पढ़ाई करके और ये सब, वो एक टैलेंट है उनके पास बोलने का, वरना आते तो अखिलेश यादव साहब भी हैं। हम किसी की बेइज्जती नहीं करते, तो रामलीला मैदान में ही काम चल जाता। अभी योगी जी आए, रामलीला मैदान में काम चल गया। मोदी जी आए, रामलीला मैदान में काम नहीं चला, क्योंकि उनका टैलेंट, इन लोग, उनकी जो बोलने की स्किल्स है, पब्लिक को जोड़ने का कला, इन सबसे थोड़ी सी ज्यादा है। उम्मीद करते हैं हम आपको समझा पा रहे। जितना जिसका टैलेंट, वैसी पब्लिक, वैसी भीड़, वैसी ऑडियंस।
सीधी सी बात है। तो कुल मिला के अपने अंदर आप स्किल्स को डेवलप कीजिए। फिर देखिए 30 सेकंड के भी, कुछ लोग कहेंगे कहां 30 सेकंड के 1 करोड़ मिलते हैं। आदमी कुछ भी लाइनें खींच देता ऐसे ऑटोग्राफ, वो तक बिक जाता सर लाखों रुपए में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर टैलेंट है या उसने स्किल बना रखी है। कुछ लोग कहेंगे जो थोड़ा सा कामयाब हो जाता वही हवाबाजी करने लगता। नहीं सर, कोई भी कामयाब नहीं होता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए, इन सब चीज थोड़ा सोचना शुरू करिए कि किस तरीके से लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बड़े बड़े आगे बढ़कर, छोटी छोटी चीजों से आगे बढ़कर। कुछ लोग कहेंगे सर हमारी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं है, एक बड़ा टॉपिक है, हमारी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं है कि हम बिजनेस कर पाए। अरे सर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप बिना पैसों के कर सकते हैं, बस आपको शर्म को थोड़ी देर के लिए किनारे रखना पड़ेगा। ये एक डिटेल टॉपिक अगर आप कहेंगे तो जो भी आपके मन में सवाल आ रहा है सर, निगेटिव कमेंट चलिए आपका मन हो कर लीजिएगा। फिलहाल तो जितनी भी बातें थी, जो एक्सपीरियंस हम देख रहे थे, जो समाज हम लोग की चारों तरफ रहता है, वो एक रिस्ट्रिक्टेड सोच रखे हुए है और वो बार बार यही चाहता इतना ही करना, इतना ही करना, इतने पे फंसे रहो, इतने पे खुश रहो। और अगर आप थोड़ी सी ग्रोथ करने लगेंगे तो उसे हजम नहीं होगा। अभी हम क्या करें, हम 10 लाख रुपए महीने कमाएं और हम एक लड़की से शादी कर लें जो जिसकी सरकारी नौकरी हो, वो 50,000 कमाए, तो लोग ये नहीं कहेंगे वो 10 लाख रुपए महीने कमाते हैं। लोग कहेंगे अरे उनने जिससे शादी की सरकारी नौकर है तभी जलवा काट रहा, भले उसके 50,000 रुपए लिए भी ना जाए, वो खाते में ही पड़े। समझ गए आप? तो ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड सोच है, इससे थोड़ा सा अपने आप को अलग करिए सोसाइटी से, अपने ऊपर काम करिए, स्किल्स को डेवलप कीजिए और अपनी थोड़ी सी मेहनत करिए और सोचिए, दिमाग लगाइए कि क्या हो सकता है। माहौल को बदलिए, चीजों ऐसी चीजें सर्च करिए। यूट्यूब पे देखते रहते हैं आप, रील देख रहे हैं बैठे हुए, रील देखने से क्या होगा? चीजों को सर्च किया, देखा कि सर क्या हो रहा है यहाँ पे, और जब आपने देखा कि ये व्यक्ति 15 साल की एज में करोड़पति बन गया, 20 साल की एज में, इसने क्या किया है सर, रिलेट किया खुद को, गरीब से गरीब आदमी कहां से कहां पहुंच गया। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं पूरी बात समझा पाए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोगों के पास तक बात पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस बात को समझ सके। नीचे अपनी राय रखिए, अगर इस पे आप वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए कि किस तरीके से आप कम पैसे में भी जो भी आपको कोई बिजनेस करना है या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके से हमारी मम्मी जो है कपड़े सिल के पहनाती थी, वहां से यहां तक आ गए, ये क्या एक्सपीरियंस रहा। अगर आप चाहते हैं सर तो नीचे कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द से जल्द इस टाइप की बीच में वीडियो सब हम आपके लिए लाते रहेंगे। बस दोस्तों इतना ही, उम्मीद करते हैं समझा पाए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।